वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है होल सेल अटैक ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। राहुल गांधी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। राहुल गांधी जो हैं उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके बयान दिया है कि जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर क्या हो रहा है, अभी होल सेल अटैक हो रहा है। मतलब बहुत ही हर चारों तरफ से क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए। उनके की आर्ग्यूमेंट्स क्या, मतलब इम्प्लीकेशंस और क्या उसका मतलब प्रतिक्रिया रही हैं जो उन्होंने बोला है, तो सब पे हम लोग क्या करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग, किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे ये बात बोली गई है वो देखते हैं। तो यहाँ पे राहुल गांधी द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा स्पोक एट ई आई ए यू ई आई ए यूनिवर्सिटी कोलंबिया। मतलब कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में, मतलब यहाँ ई आई ए यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बयान दिया है। ऑडियंस किसके सामने दिया, जो स्टूडेंट्स और एकेडमिक सेटिंग थी, मतलब जो स्टूडेंट्स थे उस यूनिवर्सिटी के और प्लस जो मतलब वहाँ पे एकेडमिक स्टाफ था। पार्ट ऑफ ब्रॉडर नैरेटिव ऑफ लीडर्स स्पीकिंग ऑन डेमोक्रेसी अब्रॉड। एक तरीके का इनका प्रोग्राम था जिसमें मतलब लोकतंत्र व्यवस्था जो है उस पर इनको बोलना था बाहर जाके। तो यहाँ पे राहुल गांधी मेन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे राहुल गांधी का मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या रहा है वहाँ पे, इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम इज अंडर होलसेल अटैक। इन्होंने बोला कि जो इंडिया का लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत ही मतलब उस पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। डाइवर्सिटी, रिलीजन, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन इज इंट्रिंसिक टू इंडिया, डेमोक्रेसी गिव्स दैट डाइवर्सिटी इट्स स्पेस। राहुल गांधी जी का कहना था कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, जो उसमें धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पर और जो उनकी कल्चर है उसके आधार पे, वो भारत की क्या है, एक आंतरिक आत्मा है। मतलब भारत में हर तरीके का क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। और जो कि लोकतंत्र है वहाँ का, वो उसको क्या देता है, उस डाइवर्सिटी को मतलब यहाँ पे पनपने का मौका देता है। कॉन्ट्रास्ट विद सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक चाइना, जो कि चाइना जैसा नहीं है। चाइना में क्या है, चाइना में एक तरीके का एक मतलब एक तरीके से एक ही सरकार होती है और वहाँ पे मतलब सब, चाइना में क्या है, एक ही तरह के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी को मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इंडिया मस्ट प्रिजर्व डेमोक्रेसी इवन वाइल कम्पीटिंग ग्लोबली। तो और चाइना में सिंपल अगर देखा जाए तो चाइना में पार्टी सिस्टम, लोकतंत्र भी उतना ज़्यादा क्या नहीं है, मजबूत नहीं है। तो इंडिया में क्या है, वो लोकतंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो वही बोला उन्होंने कि इंडिया को चाहिए कि वो लोकतंत्र को मजबूत करे, मजबूत रखे। और किसके साथ में, जो पूरे दुनिया के साथ में compete कर रहे हैं अपनी व्यवस्थाओं के लिए, वो भी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, इसमें क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानियां हैं जिसको देखा गया। स्ट्रक्चरल फ्लॉस इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मतलब बोले कि जो लोकतंत्र के लिए जैसे ये वोट चोरी वगैरह भी लगाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन वगैरह, जो मतलब सिंपल सा लोकतंत्र को बचाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत कमियां हैं। ग्रोइंग डिवाइड्स बिटवीन रीजन्स, कम्युनिटीज, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, इसलिए लोगों में क्या हो रहा है, रीजन्स के आधार पे भेदभाव बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं लोग कि कौन तू वहाँ का, मैं कहाँ का, फलाना ढिमकाना, इस टाइप का। और कम्युनिटीज, समुदायों के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे लोग अभी क्या हो रहे हैं, आजकल बढ़ते जा रहे हैं। डेंजर ऑफ सप्रेसिंग डिसेंट एंड माइनॉरिटी वॉइसेस, और सिंपल सा जो मतलब निचले तबके के लोग हैं और जो माइनॉरिटी स्टेटस वाले लोग हैं उनके मतलब आवाज को दबाई जाने का भी क्या है, खतरा है, ऐसा इन्होंने बोला है। अब पॉलिसी क्रिटिक्स एंड एग्जांपल्स, उन्होंने कुछ पॉलिसीज वगैरह बताई कि कैसे मतलब ये सब कर रहा है, जैसे डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी पॉलिसीज जो थी, एलिज्ड हार्म टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। उन्होंने बोला कि जो विमुद्रीकरण किया गया था, जो पैसे अभी चेंज किए गए थे, रुपयों को बंद किया गया था, और जो जीएसटी वगैरह पॉलिसी है, इससे बड़े लोगों को नहीं, छोटे और जो मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन है, व्यापारी, उनको दिक्कत आ रही है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, मतलब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू जॉब्स बिकॉज मोस्टली सर्विस बेस्ड। बोला इन्होंने कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं भारत में, क्योंकि ये सारी जॉब्स कैसी हैं, सर्विस बेस्ड हैं। सर्विस बेस्ड है तो सिंपल क्या है, सर्विस तभी मिलेगी ना जब कोई चीज़ मतलब प्रोड्यूस होगी। सिंपल सा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होना चाहिए, नई नई प्रोडक्शन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, जब जॉब निकलेंगे। और जब जॉब निकलेंगे तो सर्विसेज में भी जॉब आएंगे, और जब सब जॉब सर्विसेज बेस्ड ही है तो फिर जॉब्स क्रिएट कहाँ से होंगे। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस और रिलेशनशिप ऑफ बिग बिजनेस विद पॉलिटिकल लीडरशिप। बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, कि एक ही हाथ में सारा पावर जा रही है शक्ति, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेसमैन है वो भी क्या है, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ में ही मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हीं की चाटते हैं, ऐसा इनका मतलब क्या चाटुकारिता करते हैं। तो सिंपल बात क्या है, मतलब कि एक तरीके से कि बिजनेसमैन को थोड़ा क्या होना चाहिए, अगर बॉर्डर स्पेक्ट्रम में भी देखना चाहिए, पॉलिटिक्स को बिजनेस में नहीं घुसेड़ना चाहिए। बिजनेस अलग करें लोगों के हित के लिए, और पॉलिटिक्स अपनी अलग की जाए देश के हित के लिए।
यहाँ पे वही है, सिंपल सा कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव और ग्लोबल डायनामिक्स। क्या मतलब यहाँ पे कैसे मतलब हम लोग को दूसरों के साथ में भी कॉम्पीट करना है या जैसे कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो किस तरह की कंपैरिजन है हमारी विदेशों के साथ में। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस फ्रॉम कोल एंड स्टीम टू इंटरनल कंबशन नाउ टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोग भी जैसे विदेश में दुनिया में भी क्या हो रहा है, कोल और स्टीम वगैरह से अब वो सब लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, तो इंडिया भी क्या है उस चीज पे कर रहा है। इंडिया भी क्या है कर रहा है, लेकिन इंडियाज पोजीशन बिटवीन ग्लोबल पावर्स यूएस एंड चाइना क्या है, लीडिंग टू प्रिजर्व इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज व्हाइल फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन। इंडिया को भी ये सारी चीजें करनी है कि उसे मतलब रिन्यूएबल्स एनर्जी पे मतलब जो जिस तरह की चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में वो करना है, बट इंडिया और भी चीज़ों को क्या कर रही है यहाँ पे, लोकतंत्र को भी क्या करना है अपने यहाँ पे बचा के रखना है, ये भी उसका वो है दायित्व है। चाइनास मॉडल है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। चाइना का जो है वो सेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि एक पावर हुआ रहता है, एक ही सरकार होती है, लेकिन भारत का ऐसा नहीं है, भारत में क्या है डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है, पावर एक हाथ में नहीं रहते। इम्प्लीकेशंस ऑफ अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी, क्या प्रभाव पड़ेंगे कि अलग अलग तरीके से अटैक हो रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इनके अनुसार राहुल गांधी के अनुसार। इरोजन ऑफ सिविल लाइबर्टीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इससे क्या है जो लोगों की मतलब लाइबर्टीज हैं, जो मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह स्वतंत्रता है जो बोलने की, वो सब क्या हो रहा है अभी खत्म हो रही है इनके अनुसार। वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी मीडिया लोकल गवर्नेंस, तो इनकी जो कहने के अनुसार जो न्यायालय प्रणाली है, मीडिया है, लोकल गवर्नेंस शासन व्यवस्था है, वो सब क्या हो रही है कमजोर होती जा रही है। सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड कम्युनल टेंशन, लोग बट रहे हैं आपस में, और क्या हो रहा है यहाँ पे जो सामुदायिक तनाव बढ़ रहा है देश में, ऐसा इनके अनुसार बोला गया है। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस अमंग सिटीजन, और लोगों का जो मतलब विश्वास है लोकतंत्र में वो धीमे धीमे क्या हो रहा है लोगों में खत्म हो रहा है, जो लोकतंत्र में विश्वास है। अब रिएक्शंस एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, इसके जो ये सब बोला है राहुल गांधी जी ने, तो इसके वजह इसके लिए क्या आया है, बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आए हैं, प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। क्या आया है, बीजेपी रिस्पॉन्स आया है, ब्रांडेड राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपोगंडा एक्यूजिंग हिम ऑफ मेलाइनिंग इंडिया इंडिया ऑन फॉरेन सॉइल, सिंपल बात। तो यहाँ पे बीजेपी के रिस्पॉन्स आया है कि जो राहुल गांधी हैं वो एक तरीके का प्रोपोगंडा फैलाते हैं, ठीक है, और ये प्रोपेगेंडा फैलाने के सबसे बड़े नेता है, और इंडिया की जो छवि है उसको धूमिल कर रहे हैं, उसको छवि को चोट पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं विदेशी धरती पे खड़े होके। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बीजेपी दैट इंडियाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर रेजिलिएंट एंड दैट क्रिटिसिज्म आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो इनके जो बीजेपी के तरफ से वो आया तर्क आया कि जो इंडिया की लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी क्या है स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। ये सब तो क्या है कि राजनीतिक एक तरीके से मोटिवेशन है, राजनीतिक बस में आके क्या कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसी बातें बोल रहे हैं। डिबेट्स अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिटिसिज्म वर्सेस अंडरमाइनिंग नेशनल इमेजेस, तो डिबेट यहाँ पे ये आता है कि क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या फिर देश की क्या कर रहे हैं छवि को मतलब धूमिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, अगर अपने देश की बात है तो अपने देश के अंदर करना चाहिए, बाहर जाके क्या है ये सारी बातें नहीं करना चाहिए, ये हमारा भी मानना है। ब्रॉडर क्वेश्चंस हाउ टू इवेल्युएट क्लेम्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कैसे इन सब जो क्लेम लगाए गए हैं वो कैसे उनको देखना चाहिए। जैसे व्हाट एविडेंस सपोर्ट द क्लेम ऑफ डेमोक्रेसी वीक अंडर होलसेल अटैक, जो उन्होंने किया कि जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है वो होलसेल अटैक के अंदर है, तो क्या उसके एविडेंस हैं, ठीक है, क्या सबूत है उस चीज़ के। हाउ मच परसेप्शन वर्सेस मेजरेबल चेंजेस, जो मतलब बोला गया है क्या वो कितने लेवल तक सही है, वो भी चीज़ देखने की ज़रूरत है। व्हाट आर द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स फॉर डेमोक्रेटिक हेल्थ, क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या क्या हमारे देश पे स्टैंडर्ड है डेमोक्रेसी के, वो देखना चाहिए। रोल ऑफ मीडिया सिविल सोसाइटी जुडिशरी इन चेकिंग एक्सेसेस, इन सबको भी क्या है क्या मतलब इनका रोल है वो सब पे भी ध्यान देना चाहिए, मीडिया वगैरह का क्या रोल है और किस तरीके का रोल निभा रहे हैं वो। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, तो मतलब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या आगे चीजें ध्यान में रखने वाली है। रिकॉग्निशन, जैसे इंडिया है जिस स्ट्रेंथ इन इट्स डाइवर्सिटी डेमोक्रेटिक हेरिटेज एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंडिया जो है उसकी जो मजबूती है वो एकता में ही एकता की मजबूती है, कि यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है लेकिन सब क्या साथ में रहे। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है तो उसको हमेशा बना के रखने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सारी अच्छी होनी चाहिए, जो लोग चुनाव वगैरह सब कुछ है। नीड फॉर रिफॉर्म, ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूसिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें कि डिसेंट्रलाइज्ड पावर होना चाहिए, एक के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, सबके हाथ में होना चाहिए, जो मतलब अलग अलग पदों पे बैठे हैं उनके हिसाब से।
माइनॉरिटी वगैरह को परेशान नहीं करना चाहिए, उनके जो अधिकार हैं उनको सेव करने के रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें सामने होनी चाहिए लोगों के। रेड्यूसिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब सिंपल बात है, पावर हमेशा एक हाथ में ना जाए, उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच डिसेंट डाइवर्सिटी एज कोर ऑफ डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी, और सिंपल बात है, स्वतंत्रता बोलने के लिए, मतलब बोलने की आज़ादी, डाइवर्सिटी, डिसेंटनेस, ये सारी चीज़ें जो लोकतंत्र की पहचान है, वो सारी चीज़ें क्या है, बचाना बहुत ज़रूरी है। कॉल फॉर एक्टिव सिटीजन एंगेजमेंट, ओवरसाइट एंड होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबल। सिंपल बात है, ज़रूरत है कि लोगों का उसमें एंगेजमेंट होना चाहिए, देखना चाहिए अच्छे से क्या चीज़ें सही हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो जवाबदेह हैं, उन सबको भी इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बट ये है कि हाँ, पॉलिटिशियंस को बाहर विदेश में जाकर देश की बुराई नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, वो भले ही कुछ भी बोले इंडिया में, लेकिन इंडिया की बाहर जाके कभी बुराई नहीं करते। जैसे एक हमने वीडियो देखा था, उसमें क्या है, वो वहाँ पे पाकिस्तान में जाके क्या इंडिया की बुराई नहीं की उन्होंने। तो वही है कि अपने इंडिया की बात है तो अपने इंडिया में रह के सुलझाना चाहिए, जो भी है दिक्कतें हैं हमारे देश में, पावर में कौन है उस पर अगर दिक्कत है जो भी है। बट हर एक अच्छे ही है, सब अच्छे ही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बट ये है कि क्या उनको देश के लिए ही हित में सोचना चाहिए, और देश की बात देश के ही अंदर करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जो कि हमारे नॉलेज के लिए और हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।